Hello students, how are you? Today we are going to start our computer class. Last week we have done first section of our chapter 2. Now this week we will see the next part of our chapter. Before starting the chapter, there is a message for you. You can see corona is increasing day by day. For this you have to stay at home, stay safe and wash your hands. Okay. Now our chapter 2, Excel as a database. Last we have done searching a record. Now we are going to see here how we can delete our record from the database. हम हमारा कोई भी रिकॉर्ड है उसे यदि हमें डेटाबेस में से रिमूव करना है या डिलीट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं. यू कैन सी हेयर, क्लिक ऑन द फॉर्म बटन, शीट 1 डायलॉग बॉक्स विल कम. मैं आपको पैरेलली प्रैक्टिकली करके भी दिखा देती हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. स्टूडेंट्स सी, ये आपके पास पे एक डेटाबेस है. आपको क्या करना है, फॉर्म बटन पे आपके जो अपर साइड है वहाँ पे क्लिक करना है. ठीक है, क्लिक करने से पहले आपको जो अभी आपका करना है, पहले आप अपनी शीट सेलेक्ट कर लें. क्लिक करें, आपके पास शीट 1 का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा. फिर आपको क्या करना है, गो टू द डिज़ायर्ड रिकॉर्ड बाय यूजिंग द फाइंड प्रीव्यू एंड नेक्स्ट बटन. आपको जो भी रिकॉर्ड डिलीट करना आप चाहते हैं तो फाइंड नेक्स्ट और प्रीव्यू बटन से आप उस पर पहले आपको सेलेक्ट करके पहुंचना होगा. तो लेट अस सपोज मुझे 3rd नंबर का जो डेटा है वो रिमूव करना है, तो मैंने नेक्स्ट की हेल्प से 3rd नंबर का डेटा मैं यहाँ पर ले आई हूँ. वंस रीच द रिकॉर्ड टू बी डिलीटेड, क्लिक ऑन द डिलीट बटन. ओके, आपको क्या करना है, फिर डिलीट बटन पे क्लिक करना है. जैसे आप क्लिक करोगे आपको एक मैसेज डिस्प्ले होगा, डिस्प्लेड रिकॉर्ड विल बी परमानेंटली डिलीटेड. दैट मीन्स आपका जो भी रिकॉर्ड है वो एक बार डिलीट हो गया तो आप उसे दोबारा नहीं ला सकेंगे. जैसे आप ओके कर देंगे तो वो डेटा आपके यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा. तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम हमारे डेटाबेस में से जो भी डेटा हम चाहते हैं रिमूव करना उसे हम रिमूव भी कर सकते हैं. यू गॉट दैट. नाउ वी सी द नेक्स्ट slide is, what is it it's telling? Sorting and try to understand the meaning of sorting means आपका कोई भी डेटा एक पर्टिकुलर ऑर्डर में यदि हम अरेंज करते हैं तो वो शॉर्टिंग कहलाता है. सी हेयर, MS Excel allow to rearrange the data numerically or alphabetically and on the basis of data color. आपका MS Excel आपके डेटा को दो तरीके से रीअरेंज कर सकता है, न्यूमेरिकली या फिर अल्फ़ाबेटिकली. रीअरेंज डेटा इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर इज कॉल्ड शॉर्टिंग. आपके डेटा को कोई भी डेटा आपके पास में है उसे एक पर्टिकुलर स्टाइल में स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, शॉर्टिंग कहते हैं. शॉर्टिंग आपकी बहुत सारे टाइप्स की होती हैं. फर्स्ट टाइप ऑफ शॉर्टिंग इज सिंगल कॉलम सॉर्टिंग. द To sort the data on the basis of single column is known as single column sorting. Means what? आप कोई भी एक सिंगल कॉलम, एक कॉलम आपने लिया, कोई भी एक कॉलम आपने लिया, ठीक है, वर्टिकली कॉलम्स आपके होते हैं, वो कॉलम आप ले रहे हैं और तो उसमें आप शॉर्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं तो वो आपकी क्या कहलाएगी, सिंगल कॉलम शॉर्टिंग. आल्सो डेटा कैन बी शॉर्ट ऑन द बेसिस ऑफ अल्फ़ाबेटिकल वैल्यूज़ और न्यूमेरिकल वैल्यूज़. आपकी देखो, आप यहाँ पे एक्सेल शीट में देख सकते हो कि आपके यहाँ पर दो तरीके से डेटा लिखा हुआ है. रोल नंबर में आप देखेंगे तो वहाँ पे न्यूमेरिकल है, नेक्स्ट वाले में आप देखेंगे नेम वाले में तो वहाँ पे अल्फ़ाबेट्स आपके लिखे हैं. तो आप जैसे चाहें उन्हें अरेंज कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग. यदि न्यूमेरिकली करेंगे तो आपके क्या होगा, दो तरीके से, या तो इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, वैसे ही सेम इफ़ यू आर गोइंग टू शॉर्ट अल्फ़ाबेटिकल्स तो आपके अल्फ़ाबेटिकल्स कैसे हम शॉर्ट कर सकते हैं, या तो उनका सीक्वेंस A to Z रहेगा या फिर Z to A रहेगा. तो इस तरीके से हम दो तरीके से शॉर्टिंग कर सकते हैं. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट स्लाइड. शॉर्टिंग डेटा, शॉर्टिंग टेक्स्ट वैल्यू. आपको अब टेक्स्ट वैल्यू, आपने जो टेक्स्ट टाइप किया है उसको आपको शॉर्ट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, ओपन ए न्यू वर्कशीट एंड टाइप द डेटा. आप कोई भी न्यू वर्कशीट खोल लीजिए. मैंने शीट 2 आपके लिए रेडी करके रखी है. ठीक है, मैंने यहाँ पे शीट 2 में आपका सारा डेटा लिखा हुआ है. सेलेक्ट द सेल रेंज फॉर द शॉर्ट द डेटा. आपको जो भी डेटा शॉर्ट करना है उसके लिए आप क्या करेंगे, सेल रेंज सेलेक्ट कर लेंगे. ठीक है, उसके बाद
क्लिक ऑन द डेटा टैब, आपको फिर डेटा टैब पे क्लिक करना है। क्लिक ऑन द शॉर्ट बटन इन द शॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप। आपको देखो यहाँ जो आपकी एक्सेल शीट है वहाँ पे एक जगह आपका टैब है डेटा, देयर इज अ टैब ऑफ डेटा, जस्ट क्लिक ऑन इट। देयर विल बी ए वन मोर group sort and filter. In the sort and filter there is a button sort, just click on it. This window will come in front of you. Okay, what you have to do with this window, जैसे ही आप डेटा ग्रुप में शॉर्ट एंड फिल्टर पर क्लिक करेंगे वहाँ पे आपको शॉर्ट बटन मिलेगा, शॉर्ट बटन को क्लिक करोगे तो ये विंडो आपको विजिबल होगी। इस विंडो पर आपको क्या करना है, हमने अभी कहा टेक्स्ट करना है, तो टेक्स्ट आपका किस में लिखा हुआ है, नेम में लिखा हुआ है। तो शॉर्ट बाय यहाँ कॉलम वाली करनी है हमें, सिंगल कॉलम की, वी आर टॉकिंग अबाउट द सिंगल कॉलम शॉर्टिंग ना। तो जस्ट क्लिक ऑन इट, जस्ट राइट हियर नेम फॉर इट, जस्ट नेम को आप सिलेक्ट कर दें। शॉर्ट ऑन वैल्यूज इसे ऐसे ही रहने दें, ऑर्डर A to Z, आप चाहें तो Z to A, दो बोथ ऑप्शंस आर अवेलेबल, व्हाट यू वांट जस्ट सेट इट हियर। आपको जो भी चाहते हैं आप उसका आप यहाँ पे सेट कर दें तो आपका वो सिलेक्ट हो जाएगा। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, ओके प्रेस करना है। ठीक है, जैसे ही आप ओके प्रेस करेंगे तो आपका डेटा क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। ओके कर दिया, देखिए इधर यहाँ पर आपका डेटा पहले रोल नंबर का सीक्वेंस क्या था 1 2 3 4 5 था, अब सीक्वेंस क्या हो गया है, चेंज हो गया है। अब देखिए आप अपना नेम वाला देखिए, यहाँ पे जो नेम्स आपके लिखे हुए हैं वो आपके अल्फ़ाबेटिकली अरेंज्ड हो गए। आप चाहें तो इसे स्लाइड्स में देख करके कंपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट नेम हरलीन था, देन भावेश हो गया, डेजी था, डेजी ही रहा क्योंकि वो इसी के सीक्वेंस में बी के बाद हमारा सी फिर डी ही आता है। ऐसे फातिमा डी के बाद आपका इसका सीक्वेंस एफ का ही होता है। फिर आपका जो भावेश था, भावेश इन सभी में सबसे पहले आना था क्योंकि बी तो आपका ए के जस्ट बाद ही आता है ना, तो अल्फ़ाबेटिकली आपकी ये चीज़ें क्या हो जाती है, अरेंज हो जाती हैं। ABCD जिस तरीके से सीक्वेंस में ये होगा ना उसी तरीके से ये आपका ये अरेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके यदि नेम्स में हमें देखें तो कोई भी नेम का अल्फ़ाबेटिकली सीक्वेंस नहीं है, लेकिन आफ्टर शॉर्टिंग देयर इज अ सीक्वेंस ऑफ द नेम्स। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट, दैट इज़ योर शॉर्टिंग डेटा। अब आपको न्यूमेरिकली यदि आप करना चाहते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल आपको करना है तो आप क्या करेंगे, वापस से वही जो आपको प्रोसेस मैंने बताया था, आप रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। रेंज सेलेक्ट करने के बाद शॉर्टिंग पे जाएंगे। शॉर्टिंग पे जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको देखो वही कॉलम सेक्शन जो है वहीं पर जाना है। वहाँ पे आपको क्या लिखना है, टोटल। आपका टोटल वाला जो है उसे आप क्लिक कर लीजिए। क्लिक कर लिया आपने, यहाँ पे वैल्यूज़, यहाँ पे आपका स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, आप क्या करें, चाहें तो इसे चेंज कर लें। स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट मतलब क्या होगा, सबसे पहले आपकी स्मॉलेस्ट वैल्यू आएगी फिर लार्जेस्ट आएगी। यदि मैं इसे चेंज कर देती हूँ तो आपका क्या होगा, सबसे पहले अब लार्जेस्ट वैल्यू आएगी फिर आपकी स्मॉल वैल्यूज़ आएंगी। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम ओके कर दें। ओके किया तो देखिए हमने टोटल वाली की थी ना न्यूमेरिकल वैल्यू, तो सबसे पहले आपकी कौन सी वैल्यू आ रही है, यू कैन सी जो सबसे बिगर वैल्यू आपकी थी वही वैल्यू आपकी आ रही है जो सबसे लार्ज वैल्यू थी, दैट इज़ कमिंग ऑन द फर्स्ट, देन आफ्टर नंबर्स आर इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर, आपके नंबर्स फिर डिक्रीज हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपना न्यूमेरिकल डेटा भी यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हैं। तो समझ में आया आपको। नाउ मल्टीपल कॉलम शॉर्टिंग, अभी हमने क्या देखा था, हमने मल्टीपल कॉलम शॉर्टिंग देखी थी कि हम एक बार में एक ही कॉलम को कर रहे थे, लेकिन अब हम चाहते हैं कि एक साथ हम कई मल्टीपल कॉलम को शॉर्ट कर लें, तो वो भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। वी कैन डू मल्टीपल शॉर्टिंग आल्सो देयर। हाउ वी कैन डू दिस इज यूज्ड व्हेन यू वांट टू शॉर्ट डेटा ऑन द बेसिस ऑफ मोर देन वन कॉलम, एक से ज़्यादा कॉलम पे करना है तब हम इसे यूज़ करते हैं। वाइल परफॉर्मिंग मल्टीपल कॉलम शॉर्टिंग देयर मस्ट बी ए डुप्लीकेट एंट्री इन एनी ऑफ द कॉलम बेस्ड ऑन विच यू विश टू परफॉर्म शॉर्टिंग। आपकी कोई डुप्लीकेट एंट्री भी यदि इसमें होती है तो वो भी आपकी शॉर्टिंग में इंक्लूड होती है। कैसे होती है वो आपको अभी दिखाते हैं स्टूडेंट्स। सी परफॉर्म कैसे करना है, इसके लिए आपको एक नया डेटाबेस अरेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल वी आर टेकिंग हेयर इंटर स्कूल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट। व्हाट वी आर टेकिंग हेयर, एक इंटर स्कूल स्पोर्ट टूर्नामेंट्स है जिसमें टीचर्स ने आपको क्या कहा है, द डेटा ऑफ विनर एंड शॉर्ट द लिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्पोर्ट्स एंड पोजीशन। आपके
जो भी आपका डेटा है आपको स्पोर्ट्स और पोजीशन के अकॉर्डिंग उसे अरेंज करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका क्या है, इंटर स्कूल टूर्नामेंट की एक लिस्ट है जिसमें आपके सारे स्पोर्ट्स के नेम हैं, पोजीशंस हैं, विनर्स हैं और स्कूल्स के नेम हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पे स्पोर्ट्स और पोजीशन वाली जो आपकी कॉलम्स हैं उन्हें अरेंज करना है। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम ये डेटा जो हमारा है उसे अरेंज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक डेटाबेस क्रिएट कर लिया। हमने डेटाबेस क्रिएट कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, सेल सेलेक्ट करनी है A2 से लेकर के D11। A2 क्या होता है, ध्यान से देख लीजिए, it is written here A and it is written here 2, that is called A2. If we are talking about D11, D is written here and 11 is written here, that means यहाँ से लेकर के आपको यहाँ तक क्या करना है, डेटा रेंज सेलेक्ट करनी है। सिलेक्शन कर लिया, नाउ सी द नेक्स्ट, अगेन गो टू द डेटा टैब, डेटा टैब पर जाना है। ठीक है, डेटा टैब पर आप गए, आपको यहाँ पे शॉर्टिंग वाला ऑप्शन मिला। शॉर्टिंग में आपको क्या करना है, आपको मल्टीपल शॉर्टिंग करनी है ना, तो मल्टीपल शॉर्टिंग करने के लिए आप कॉलम वाले सेक्शन में जाएंगे। कॉलम वाले सेक्शन में जाने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे स्पोर्ट्स, सबसे पहले आपको स्पोर्ट्स का और विनर्स का पोजीशन का बोला है ना, तो स्पोर्ट्स सेलेक्ट किया। ठीक है, वैल्यूज़ ये आपका ऐसे ही आप रहने दें। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपको मल्टीपल ऑप्शन यूज़ करने हैं। तो यहाँ पर आपका देखें, ध्यान से देखें, यहाँ पे एक जगह लिखा हुआ है ऐड लेबल। ऐड लेबल में आपको क्या करना है, क्लिक करना है, जस्ट क्लिक ऑन इट। जैसे ही आप क्लिक करोगे एक और ऑप्शन आपके पास में आ जाएगा, यहाँ पर वही आपके ड्रॉप डाउन एरोज़ हैं। ड्रॉप डाउन एरोज़ में आपको क्या करना है, दूसरा आपका पोजीशन के लिए बोला था ना, तो यहाँ पे पोजीशन क्लिक करनी है। पोजीशन क्लिक कर लिया, ये आपके ऑप्शंस हो गए। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ अब आपको ऑर्डर सेलेक्ट करना है। तो आपका स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ऑलरेडी है, नहीं हो तो आप सिलेक्ट कर लेना और फिर आपको क्या करना है, क्लिक ओके। तो ओके करते ही अब आप ध्यान से देखना कि आपके जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसमें क्या चेंज आता है और आपके बने हुए डेटा में क्या चेंज आता है। तो देखें आप, डेटा आपका चेंज हो गया। स्पोर्ट्स की आप कॉलम देखें तो यहाँ पर आपके देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ था, आप स्लाइड्स में भी देख सकते हैं, मैंने कंपेयर करवा के दिखाया हुआ है। सबसे पहले आपका स्केटिंग लिखा हुआ था, अब क्या आ गया, आपका बैडमिंटन आ गए। चेस आपका 2 बार यहाँ फिर नीचे भी था, लेकिन तीनों आपके एक साथ में है। ऐसे स्केटिंग आपका सबसे लास्ट में आता है ना, तो आपके लास्ट में हो गया। तो इस बड़ी शीट में आप सारी चीज़ें प्रॉपरली यू कैन सी हियर स्पोर्ट्स, दे आर अरेंज इन द A to Z। शॉर्टिंग ऑप्शन इन द पोजीशन, वी कैन सी पोजीशन में आपने क्या लिखा था, पोजीशन में आपने क्या सिलेक्ट करा था, ऑप्शन स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ना, पहले सबसे स्मॉल वैल्यू आएगी फिर आपकी लार्ज वैल्यू आएगी। तो सबसे पहले स्मॉल वैल्यू 1 2 3, अगेन 1 2 3। तो ये आपकी जो 1 2 3 आ रही हैं, तो आपकी किसके हिसाब से आ रही हैं, शॉर्ट स्पोर्ट्स जो आपने मेंशन किया था ना उसके अकॉर्डिंग आपकी ये 1 2 3 आ रही हैं। फिर आपकी चेस के लिए फिर 1 2 3, फिर स्केटिंग के लिए जो 1 2 3 आपकी पोजीशन है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल शॉर्टिंग भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज आपने देखा कि हमने क्या क्या सीखा। आपने आज मल्टीपल शॉर्टिंग आपने देख ली। तो ये स्टूडेंट्स आपको आज का क्या करना है, वर्क आपको यही सभी कार्य अपने घर पर भी करके देखना है। आपको आपके पास सिस्टम यदि अवेलेबल है तो व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट डू द प्रैक्टिस व्हाट वी हैव डन हेयर, what we are using options here, just try to and practice these। आपको ये सभी ऑप्शंस यूज़ करने हैं। आपका ये जो डेटा वाला ऑप्शन है, डेटा जो टैब है यहाँ पर, इसमें से आपके पास शॉर्टिंग के बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। ठीक है, तो आप इन्हें यूज़ करें, प्रैक्टिस करें, और कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए चिल्ड्रंस स्वस्थ रहें, मस्त रहें, घर में रहें और पढ़ाई करते रहें। हम नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे रिमेनिंग पार्टों के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।